परमाणु क्रमांक में 21 की बात करता हूँ साहब। 21 पे क्या होता है? स्कैंडियम होता है। हमने कहा स्कैंडियम का बच्चों मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँगा। सर कह रहा है कि यहाँ से 1s2 होगा, फिर यहाँ से सर 2s2 होगा, 2p6 होगा, फिर बच्चों यहाँ से 3s2 होगा, फिर यहाँ से बच्चों क्या होगा 3p क्या होगा 6 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा हमारे पास में 4s2 होगा, और उसके बाद में बच्चों यहाँ से क्या होगा 3d10 होता है। देखो आप लोग पढ़े होते हैं फिर एस एस पी एच डी पी एस एफ डी पी ये वाली सीरीज होती है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से समझो, हमने कहा कि इसका 21 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में टोटल होने चाहिए। यहाँ पर कितना हो रहा है 2 6 4 10 10 20 और 10 यहाँ से कितना हो जा रहा है 30। तो हमने कहा इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ना देख करके यहाँ से हम जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देंगे कितने दे देते हैं सर 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। बच्चों यहाँ तक तो हमारे पास में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 10 8 कितना हो रहा है 18 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों आर्गन का होता है। तो आर्गन के सापेक्ष अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या हो रहा है 4s2 3d1। इसका मतलब ये 3d1 है। ध्यान से देखना, बाहरी कक्षा जो है वो कौन सी है बच्चों 21 वाले परमाणु क्रमांक का जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो 3d श्रेणी में फिलअप हो रहा है, 3d उपकोष में भर रहा है। इसलिए इस श्रेणी के जितने तत्व होते हैं इन सब के तत्वों को क्या कहा जाता है बच्चों? इन सारे के सारे तत्वों को कहते हैं 3d श्रेणी कहा जाता है। अगर मैं इसके वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो बच्चों इसके वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मालूम है आप लोगों को? इसके वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ से 4s2 3d1 होगा। बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से करके चलूँगा कि सर बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों 4s2 3d2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 4s2 3d3 होगा। इस वाले का क्या होगा 4s2 होगा, और यहाँ से बच्चों 3d क्या होगा 4 होगा। इसका क्या होगा 4s2 3d क्या होगा 5 होगा। इसका क्या होगा 4s2 3d क्या होगा 6 होगा। इसका क्या होगा 4s2 3d क्या होगा यहाँ से 7 होगा। इसका क्या होगा 4s2 3d क्या होगा 8 होगा। इसका क्या होगा 4s2 3d क्या होगा 9 होगा। इसका मतलब अभी मैंने 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सही नहीं बताया है, उसको तुम मत ध्यान में रखना, गलती करके सीखना है, ये बात को ध्यान में रखना है। हमने कहा कि यहाँ से ये वाला और ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम अभी झमेले में मत पड़ना, लेकिन जितने भी तत्व के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं कर रहा हूँ सबका इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो यस वाला तो पूरी तरीके से भरा है यार, एस वाला तो पूरी तरीके से सब में भरा हुआ है भाई साहब। एस वाला ध्यान से देखो सब में भरा है, लेकिन हमने कहा डी वाला किस में भर रहा है ये ध्यान से देख करके चलो। हमने कहा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है बच्चों 3d1 में भरा, ध्यान से देख करके चलना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा 3d1 में, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा 3d2 में। 3d क्या होगा यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ये होते हैं, ठीक है। तो अगर कभी हम लोगों को ये चीज़ें इसमें इतना ले करके चलेगा तो आगे की चीज़ों को हम इसमें क्या बोल सकेंगे। अब ध्यान से समझो पहले, तो हमारे पास में ये क्या होगा 3d बच्चों सॉरी ये वाला हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में कितना होगा 3, अरे चलो तो 3d कितना होगा 3, ये बच्चों 3d क्या होगा 4, ये 3d क्या होगा 5, ये 3d क्या होगा 6, 3d क्या होगा 7, 3d क्या होगा 8, 3d क्या होगा 9, 3d क्या होगा 10। इसका मतलब ये सीरीज जो चल रही है इसके सारे इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं 3d उपकोष में भरने के कारण इन श्रेणियों को 3d श्रेणी कहा जाता है, 3d सीरीज कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की 3d सीरीज क्या होती है, संक्रमण तत्व की तृतीय क्या होगा 3d श्रेणी किसे कहते हैं, अर्थात ये वाला प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व होगा।
होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? 4D श्रेणी को कहते हैं द्वितीयक संक्रमण श्रेणी, 5D को कहते हैं, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन किस में ख़त्म होंगे बच्चों? 4D1 में, इसका इलेक्ट्रॉन 4D2 में, इसका इलेक्ट्रॉन 4D3 में, इसका इलेक्ट्रॉन 4D किस में होगा? 4 में, इसका 4D5 में, इसका 4D6 में, इसका 4D7 में, इसका 4D8 में और इसका 4D9 में, इसका 4D किस में होगा? 10 में। इसलिए इस श्रेणी को क्या कहते हैं? 4D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। और इसका किस में होगा? कह रहा है कि बच्चों 5D1 में, 5D2 में, 5D3 में, 5D4 में, 5D6 में और 5D क्या होगा? 7 में, 5D8 में। बच्चों कहीं कहीं डबल लिख दिया हूँ ना, 3 4 5 नहीं लिखा हूँ, 6 होगा, 7 होगा, 5D8 में, 5D9 में और 5D10 में। इसलिए इसे कहते हैं 5D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? 6D1 में, इसे 6D2, इसे 6D3, इसे 6D4, इसे 6D5, इसे 6D7, इसे 6D8 कहेंगे, इसे क्या 7 कहेंगे ना? देखो 5 6 7 भूल जा रहे हैं। इसे 6D8 में, इसे 6D9, इसे 6D क्या कहेंगे? 10। इसलिए इस वाली सीरीज को क्या कहा जाता है? 6D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। अभी मैंने क्यों कुछ नहीं बताया, अभी मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि इसे क्यों कहा जाता है 3D श्रेणी, क्यों कहा जाता है 4D श्रेणी, क्यों कहा जाता है इसे 5D श्रेणी, क्यों कहा जाता है इसे 6D श्रेणी इसे कहा जाता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? बच्चों सारी चीज़ें कैमरे पे दिख रही हैं बराबर। आपकी संतुष्टि ही हमारा सबसे बड़ा धैर्य है। आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से बच्चों समझ में आनी चाहिए, इतना समझ लो। आपको यदि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें दिखेंगी तब तो हमारा पढ़ाना बच्चों बहुत ज़्यादा सफल रहेगा। चलिए बच्चों अब हम लोग इसमें आगे देख के चलते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो श्रेणियां होती हैं, इन श्रेणियों का अन्य नाम क्या होता है बच्चों? जो 3D श्रेणी होती है, इस श्रेणी को क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी। बच्चों ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। चलिए एक बात हो गई बच्चों। इसे जो कहा जाता है इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं द्वितीयक संक्रमण श्रेणी। बच्चों ध्यान देना, इसे अगर हम लोग कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है द्वितीयक संक्रमण श्रेणी। इस वाली श्रेणी को क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ से इसे अगर हम कहेंगे तो इसे कहा जाता है तृतीयक संक्रमण श्रेणी कहा जाएगा। चलिए एक बात हमारे पास में ये हो गई। और इस वाले को अगर हम कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? चतुर्थक संक्रमण श्रेणी। चलिए इसका भी नाम होता है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम हो। चलिए तो इसका मतलब ये क्या होगा? 3D संक्रमण श्रेणी को प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, इसे 4D को कहते हैं द्वितीयक संक्रमण श्रेणी, इसे कहते हैं तृतीयक संक्रमण श्रेणी, इसे कहते हैं 4D संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद आई? बोलो हुई कि ना? अगर हम हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, या तो मेरे रहने से बहुत दिक्कत आपको होगी। समझ में आ रही ना? मेरे रहने या ना रहने से दो ही कंडीशन होगी, या तो नहीं दिक्कत होगी या तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इस बात की गारंटी लेता हूँ कि दिक्कत होने नहीं दूंगा। बोर्ड एग्ज़ाम की नैया पार करके रहेंगे हम लोग, ठीक है? अब चलिए बच्चों, अगर 3D श्रेणी में आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो सर अब ये बताइए कि इस श्रेणी में 3D श्रेणी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है? हमने कहा याद करके चलना, टोटल 10 तत्व होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 10। इसमें भी कितने होते हैं? 10। इसमें भी कितने होते हैं? 10। टोटल इसमें कितने होते हैं? 10 चौक 40 तत्व पाए जाते हैं। कहें कि ना हम मनबे नहीं करेंगे कि हमें 40 तत्व पाया जाता है। हमने कहा ना यकीन मानो, गिने लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 10 चौक कितना होगा?
40। कितने होंगे? 40। सर क्या इसमें टोटल 40 तत्व पाए जाते हैं? ये पिन कमेंट में करके बताओ कि सर इसमें टोटल क्या रियल में 40 तत्व पाए जाते हैं कि 38 तत्व पाए जाते हैं। ये आपके ऊपर मैं डिपेंड कर रहा हूँ कि 40 तत्व पाया जाता है कि 38 तत्व पाया जाता है। कमेंट में करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। है एकदम छोटा सा अंतर है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि सर 3D संक्रमण श्रेणी जो होती है इसके अंदर में जितने तत्व आते हैं इन्हें हमको याद करा दो। हम लोग चलिए अब इसको हम लोग याद करते हैं। याद कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग पहले समझ के चलेंगे सबको कि सर ये अच्छा ये समझ में आएगी नहीं आपको कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये चीज़ें हमारे पास में क्या होंगी। चलिए तो बच्चों अब क्या होगा, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्वों को याद करना। ध्यान से समझना, क्या बोलेगा? डी ब्लॉक के तत्वों को याद करना। तो सर हम लोग यहाँ से हेडिंग क्या बना रहे हैं बच्चों, ध्यान से देख करके चलना। डी ब्लॉक के तत्व को याद करना। चलिए सर डी ब्लॉक के तत्व को याद करना। सर याद कैसे करेंगे, ये आपस में बड़ी बात है। हमने कहा बिल्कुल सही बात। अगर ये वाला मुद्दा अगर आपके पास में आ जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व को सर याद कैसे करें, हमने कहा जब तक मैं हूँ तब तक एक पैसे की टेंशन नहीं रहता। हाँ चलो कहेंगे सर क्या होगा, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व को याद करना। पहली 3D श्रेणी को हम लोग याद करके चलते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से हमको याद हो जाए। बच्चों पहली श्रेणी हम लोग याद करके चल रहे हैं। सर वो पहली श्रेणी जो हमारे पास में होगी उसका जल्दी से नाम बता दीजिए। हमने कहा सर वो जो श्रेणी चल रही है ना इसे हम लोग कहते हैं 3D श्रेणी। बच्चों ध्यान देना, 3D श्रेणी के अंतर्गत टोटल कितने तत्व हैं? सर 10 तत्व हैं। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, साहब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, अलग है सब लोगों से, तो उम्मीद करना कि ये चीज़ें समझ में आ जाएं। ध्यान से जमे रहोगे तभी समझ में आएगा। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान देना। कह रहा है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, ध्यान से देखा MN है, मैडम फेवी कोल नहीं छुओ, CU है बच्चों, ये CU जनाब। कह रहा है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छुओ जनाब, नहीं तो चिपक जाओगे। देखो फेविकोल एक प्यार की तरह होता है, कोई एक बार पकड़ लेता है तो चपक लेता है, लेकिन जब चपक लेता है तो लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और जब छूट जाता है तो फिर उसे चिपकाने की कोशिश करते हैं। शीशा हो चाहे दिल हो, आखिर क्या होता है, टूट जाता है। हमने कहा कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, किसी का दिल इतनी आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन अगर लड़का किसी बात से रुष्ट है, इसका मतलब अगर लड़का तुमको किसी बात के लिए रोक रहा है ना, तो समझ लो कि 10-20 गलतियों पहले छुपा करके एकदम रख लिया है अपने मन में, तब जा कर के एक गलती पे टोकता है। मतलब 20 गलती वो सहन किया, तब जाके एक गलती पर वो तुमको टोक रहा है। सोचो वो बात कितनी ज़बरदस्त होगी, कितनी बड़ी बात होगी वो, जिसको अपने 20 बातों को दिल में रखा, तब एक बात के लिए आपको जा कर के टोक दिया है। बाकी धोखा देना तो दुनिया का काम होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। सूरज को भी देखो ना कितना ज़्यादा धोखा देता है, सूरज को देखो कितना ज़्यादा धोखा देता है। सूरज जो है घूमता है किसके साथ में, रोशनी के साथ में, निकलता है किसके साथ में, किरण के साथ में, और शाम को किसके साथ में मिलता है, संध्या के साथ में, और रात में किससे मिलता है, चांदनी से मिलता है। और जब किसको चांदनी डांट देती है तो जा कर के छुप कहाँ पे जाता है, मेघा के साथ में छुप जाता है। तो धोखा बच्चों ये आम बात होती है, ये लोगों के नस नस में चलता रहता है, लेकिन ऑब्ज़र्व करें पहले कि चीज़ें क्या हैं। चलिए क्या है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छुओ जनाब, नहीं तो चिपक जाओगे। सर इसको क्या बोलते हैं, सर इसे बोलते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक।
कहें सर वाओ क्या बात है। हमने कहा कि सोना, ध्यान से देख करके चलना, सर ये लोहा होता है। क्या होता है बच्चों, ये कोबाल्ट को ध्यान से याद करके रखना। मैंने कई बार तुमको बताया, अगर कोबाल्ट नहीं होता तो हम नहीं होते, हमारा जीवन नहीं होता, हमारा डीएनए स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या नहीं होता, कोबाल्ट अगर नहीं होता तो। दुनिया में मनुष्यों की उत्पत्ति करने के लिए कोबाल्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी भूमिका निभाता है। बाप का डीएनए बेटे में आएगा, ये कौन तय करता है, कोबाल्ट तय करता है। हमारा आकार हम ही से मिलेगा, ये कौन तय करता है, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ये हम ही से तय करेगा। हमारी जो नाभि होती है बच्चों, ये नाभि में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती थी। इसीलिए बच्चे जब पैदा होते थे तो उनका जो नाड़ा होता था, नाभि होता था, उस नाभि से एक डुप्लीकेट बच्चे का जन्म किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, सिंथेटिक तरीके से सेम हूबहू उसी के बच्चे के जैसा जन्म होगा। इसीलिए पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी, जब बच्चा पैदा होता था उसका नाड़ा काट करके जा करके खेत में गाड़ देती थी पहले, ताकि इसको कोई पाए ना। देखो सारी चीज़ें पुराने तौर पर बहुत मतलब बहुत साइंटिफिक थी, लेकिन बस लोगों को इस बताने का इसका रीज़न नहीं था कि मतलब इसको किस तरीके से हम लोग परिभाषित कर दें, कैसे इसको समझा दें। तो हमारे दैनिक जीवन में हमारे आरएनए और डीएनए का जो चीज़ें को मेंटेन करता है वो कौन करता है, कोबाल्ट ही है एक ऐसा तत्व। तो कोबाल्ट को कम ना समझें। कोबाल्ट दूध में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाए जाते हैं। तो दूध, दही और अंडे को दबा करके एकदम सेवन करें ताकि डीएनए स्ट्रक्चर अच्छा रहे आपका, ठीक है। तो इसको बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 21 होगा बच्चों, इसका 22 होगा, इसका क्या होता है 23 होता है, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 30 होगा। कहें वाओ सर क्या बात है, ये 3D श्रेणी सर हमको याद हो गई है। हमने कहा हाँ, मेरे रहते हुए तुमको याद ही हो जाएगी ना। चलिए, तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब सर 4D श्रेणी हमको याद करा दीजिए, दूसरी वाली श्रेणी सर हमको याद कराइए। हमने कहा यार तुम्हारे चक्कर में मेरा माइक अभी गिर जाता। चलो माइक नहीं, कैमरा, वायर आज बहुत दिक्कत दे रहा है, कल इसको मैं सही कर देता हूँ। चलिए पहले अब क्या कह रहा है कि सर दूसरा वाला सर पहले हमको बताइए। हमने कहा कि दूसरा क्या है भाई, कह रहा है कि सर दूसरा वाला जो है ना, इसे कहते हैं कि 4D श्रेणी के तत्व। हमने कहा वाओ 4D श्रेणी के तत्व, हमने कहा हाँ भाई 4D श्रेणी के तत्व। तो सर जो 4D श्रेणी का हमको कह रहा है कि सर बताइए कि ये हमारे पास में क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। हमने कहा 4D श्रेणी के अंतर्गत जितने हमारे पास में तत्व आते हैं, इसे कह रहा है कि बच्चों यहाँ से ध्यान से देखना, यारी ज़रा ध्यान से देखना, यारी ज़रा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े अगर, एजी है बच्चों, ये देखो, पड़े अगर कड़ी, क्या होगा, यारी ज़रा निभाना, मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कड़ी। तो बच्चों इसको ध्यान से देख के चलना। कह रहा है कि यारी ज़रा निभाना, मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कड़ी। तो हमने कहा हाँ भाई साहब बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये जो परमाणु क्रमांक स्टार्ट होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ये जो 39 से स्टार्ट होगा, 39 होगा, 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा बच्चों, 43 होगा, फिर 44 होगा, 45 होगा, 46 होगा, 47 होगा, 48 होगा। हमने कहा वाओ, इसका मतलब इस वाली सीरीज में 21 से लेकर के 30 तक तत्व आते हैं। इसमें 39 से लेकर के 48 तक के तत्व बंधे होते हैं। ये कौन सी श्रेणी है, ये 4D श्रेणी के तत्व होते हैं। हमने कहा हाँ, बस इतना ही होता है। 10 तत्व हैं कि नहीं, गिन लो। करें सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। कहें सर 39, 10, 49 होता है, लेकिन यहाँ 48 हो रहा है। हमने कहा तुम उसको लेकर गिनना है, उसको छोड़ करके नहीं गिनना है, नहीं तो 11 तत्व हो जाएगा अगर उसको छोड़ करके गिनोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर इसकी एक बार ट्रिक फिर बताइए। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकोल नहीं छुओ जनाब,
ठीक है। इसमें कह रहा है कि यारी ज़रा निभाना मौत तक। कोई अपने दोस्त को कह रहा है कि मतलब उस दोस्त के प्यार में पागल है, तो उसको कह रहा है कि यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े अगर कड़ी, ठीक है, उस कड़ी रुकावट की, अगर कितनी भी कड़ी रुकावट क्यों ना पड़ जाए, लेकिन यारी अगर निभाना मौत तक। समझ में आ रही ना। तो इसी चीज़ों को बच्चों हम लोग आज देख करके चलते हैं, फिर आगे हमारे पास में क्या होगा, फिर इसको हम लोग देख के चलेंगे। लेकिन इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं अभी, फिर नीचे की 2 सीरीज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में याद करेंगे, फिर मज़ा आएगा कल वाले वीडियो लेक्चर में। जैसे मैंने कहा कि जीवन के लिए उपयोगी क्या है, कोबाल्ट। हमारा इस शरीर का जो डीएनए का स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, उसमें कौन निर्माण करता है बच्चों, कोबाल्ट होता है। उसी तरीके से स्कैंडियम कहाँ होगा, टाइटेनियम कहाँ होगा, वैनेडियम क्या होगा, क्रोमियम कहाँ पर होता है, इन सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन कल के वीडियो लेक्चर में। और 3-3 मिनट की 4-4 मिनट की एक छोटी छोटी वीडियो आपके पास में ऐसी जा रही है 12th वाले बच्चों के लिए, जो कि नेमिंग रिएक्शन वाली वीडियो होती हैं। ये नेमिंग रिएक्शन वाली वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी है। इसी के साथ चलते हैं, उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलते हैं, जय भारत।